दिशा शालियान जो ऊपर से गिरी है, वो 17 फीट के एंगल पे कौन गिरता है जी? गेट के बाहर कैसे कोई उड़ता है क्या? गेट के बाहर कैसे गिर गया कोई? और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यहाँ कोहनी पे और इधर उसके चोट के निशान पाए गए हैं दिशा शालियान के। और रोहन रॉय जो है, उसके जो कथित बॉयफ्रेंड हैं, वो बेंगलोर में जाके छुपे हैं। वैसे दिशा शालियान जो है वो उडुपी कर्नाटक में उसका जन्म हुआ था। उसने वेंटेज नाम की कंपनी से अपना करियर 2014 में शुरू किया। और आपको बता दूं मैं कि ऐश्वर्या राय के साथ 2 साल तक काम किया। ए दिल मुश्किल और सरबजीत फिल्म का पूरा मैनेजमेंट दिशा शालियान ने देखा, बताइए आप मुझे। और उस ऐश्वर्या ने उसकी जांच की डिमांड नहीं की। वो जया बच्चन खड़े होकर के पार्लियामेंट में बोल रही थी, उन्हें दिशा शालियान के लिए एक शब्द नहीं बोला। वो कह रही है कि थाली में छेद करते हैं। थाली में छेद क्या? आपने सुशांत सिंह राजपूत पे एक भी शब्द नहीं बोला, दिशा शालियान पे एक भी शब्द नहीं बोला। आपने थाली में छेद कौन कर रहा? थाली में छेद वो कर रहे हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जब आपने संजय दत्त पे जो कन्विक्ट हुआ था उस पर एक शब्द नहीं बोला। और जो दुनिया भर के क्राइम हो रहे हैं और ड्रग चर्सी लोगों का साथ देंगे आप, हैं? ये सब चीज़ें करेंगे, ऐसे होगा क्या? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जॉन अब्राहम की धूम फिल्म के अंदर एक डायलॉग है कि गुनाह करने के 100 तरीके होते हैं लेकिन पकड़े जाने के 101। आप कितनी भी कोशिश कर लें। और अगर ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ बैठ करके बच जाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये भारत सरकार की एजेंसियाँ हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, भारत के 3 टॉप मंत्रालय कौन कौन संभाल रहे हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण। ये तीनों एजेंसियाँ उनको रिपोर्ट करती हैं। उनको इस बात का पता होना चाहिए। और आप क्या सोच रहे हो, ये छोटी मोटी कार्रवाई करके कंगना पे किसने की है कार्रवाई? पता है? अगर नाम सुन लोगी, वो बीएमसी की मेयर का नाम है किशोरी पेडनेकर। एक महिला ने एक दूसरी महिला पे कार्रवाई करवाई है। किशोरी, एक सॉन्ग है ना, किशोरी कहीं ऐसा इंतज़ाम हो जाए और जो है बदनामी में तुम्हारा भी नाम हो जाए। तो हो गया भैया बदनामी में नाम। और जहाँ तक बात है कंगना का, तो कुछ बिगड़ा नहीं और ना उसका कुछ बिगड़ सकता है। ये तो भैया तुम्हारा खुद का ही बिगड़ेगा वहाँ पे। और मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना को खत्म करने की सुपारी ली हुई है। सर जैसे कि एनसीपी को लेकर आपने कहा कि ड्रग्स को जो जितनी भी पैडलिंग होती है यहाँ पर लोग कंज्यूम भी करते हैं ड्रग्स को, तो यहाँ पे सवाल ये भी है, काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो स्टार्स हैं जिनके ऊपर अब कार्रवाई कर सकती है एनसीपी, भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो दीपिका पादुकोण हो, सलमान खान की फैमिली हो। देखिए क्या है ना, ये कहाँ भागेंगे? एक जो है ना, एक चेहरा छिपा करके, मास्क लगा करके एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। एक सॉन्ग था, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो क्या क्या लिखा है चेहरे पे? मनी लॉन्ड्रिंग लिखी है, ड्रग्स लिखा है, कास्टिंग काउच लिखा है, उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है, कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, ना बोलो तो फिर भी बताता चेहरा, ये चेहरा हकीकत में एक आईना है। तो ये एक शायर के ख्याल जो उसके अंदर सॉन्ग के अंदर लिखा गया है। और कहाँ भागोगे? पता क्यों भाग रहे हैं? डिटॉक्स ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। डिटॉक्स ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है, अगर उस ट्रीटमेंट को कोई लेगा तो जो ड्रग टेस्ट है उसमें, उस टेस्ट के अंदर वो ये नहीं पाया जाएगा कि इसने ड्रग्स लिया था कि नहीं लिया था। लेकिन बचने का तरीका नहीं है ये। एक हेयर ड्रग टेस्ट है जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैं बता रहा हूँ, अगर हेयर फॉलिकल्स को काट करके उसका टेस्ट किया जाता अगर, तो 90 दिन बाद भी वो बता सकता है। यानी 90 दिन पहले भी अगर आपने ड्रग्स लिया उसको भी बता सकता है। और देखिए जब तक एविडेंस नहीं होगा, ये वो मीडिया हाउस नहीं है सीबीआई, जब तक एविडेंस नहीं होगा ना तब तक अगर आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा कोर्ट को, और हर चीज़ का जवाब कोर्ट ढूंढ रहा है, उसके अंदर सीबीआई ढूंढ रही है। क्यों? क्योंकि जब आप जाओगे कोर्ट के अंदर तो सामने वाली जो पार्टी है ना वो आपके एक आरोप का खंडन करेगी, और विदाउट एविडेंस के आप पेश नहीं करते। प्राइमा फेसी सिद्ध करेंगे पहले, फिर ट्रायल चलेगा और उसके बाद में सज़ा होनी तय है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, हो नहीं सकता ये। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार ने इच्छा शक्ति जताई। और जो मुंबई में जो ये चला रहे हैं ना इस चीज़ को, देखिए आज मैं एक बात बता दूं, मीडिया हाउसेस सबसे ज़बरदस्त काम किसने किया है? रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ। मैं पहले बता चुका हूँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई के अंदर है। बाकी के जो फिर चैनल है वो फिल्म सिटी नोएडा चल रहे हैं। तो भैया फिल्म सिटी नोएडा वालों, तुम लोग फ्लाइट लेके अपने पत्रकार भेजते वहाँ पे, चोरी चुपके आप इन्फॉर्मेशंस निकाल रहे हो इधर उधर से, चुराई हुई इन्फॉर्मेशंस को चैनल पे चला रहे हो। और क्या कह रहे हैं? ये चैट वो चैट। अरे क्या है तुम्हारे पास में बताए? तुम सवाल उठा रहे हो सीबीआई पे। 20 पेज की चैट है तुम्हारे पास, और चैट कितनी है? 4000 पेज की चैट है रिया चक्रवर्ती की, और ये 20 पेज की चैट से हल्ला मचा रखा है इन लोगों ने। अकेले शोविक और रिया चक्रवर्ती के बीच में 70 पेज की चैट है। 70 पेज की चैट क्या है इनके पास में, मीडिया वालों के पास में? भाई एविडेंस पे चलता है। कौन सा एविडेंस है?
सुनी सुनाई बातें, 2-4 आदमी चलते फिरते कहीं से पकड़ लिए। हाँ, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक ने रियल में इन्वेस्टिगेशन करी है, रियल चीज़ों को निकाल करके लेके आए हैं। और इसी वजह से आज अर्नब गोस्वामी, पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, उसके फ़ोन टैप किए गए, रिपब्लिक टीवी पे वो किया गया, मॉनिटरिंग की गई। तो अब महाराष्ट्र की विधानसभा ने नोटिस जारी किया अर्नब गोस्वामी को। और वो पता क्यों किया, मैं पहले बता रहा था आपको, उसको फंसाने की कोशिश चल रही थी, सारे तिकड़म भिड़ा लिए, कैसे रोका अर्नब को। अरे ऐसे थोड़ी रुक जाएंगे अर्नब भाई। अर्नब के पिताजी मनोरंजन गोस्वामी आर्मी में कर्नल थे, और जब उनकी डेथ हुई थी नवंबर 2018 में, मैंने खुद 9 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी जी को उनके पिताजी का फ्रेम बना करके दिया था, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे लगा, और मेरे से गले लग गए थे, इतने इमोशनल हैं वो। लेकिन वहाँ पे चिल्लाते हुए दिखते हैं, ज़ोर से बोलते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके दिल में दर्द है, इसलिए वो ऐसे दिखते हैं, जा करके देख लेना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ है मंजीत डागर। बात करेंगे उस पार्टी के बारे में जो 2019 में करण जौहर के घर पर हुई थी, जिसमें नामी ग्रामी जो एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं वो भी उस पार्टी में शामिल थे। यानी कि ड्रग्स का जिस तरीके से नेक्सस चलता है और जो पार्टियां चलती हैं बॉलीवुड में, अब उसके ऊपर एनसीबी का शिकंजा कसने वाला है। और सवाल नंबर 2 ये भी है कि जिस तरीके से दिशा सालियान के केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी और नितेश राणे ने गृह मंत्रालय को ये चिट्ठी लिखी थी कि जिस तरीके से इस मामले को दबाया जा रहा है, इस पर भी फिर से जांच होनी चाहिए। और ये भी है कि आज फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये कह दिया है कि दिशा सालियान की बॉडी पर जो नीचे कूदी थी 14 मंजिल से, जब वो नीचे गिरी उससे पहले ही उनकी बॉडी पर कुछ निशान थे चोट के। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार दिशा सालियान के साथ उस दिन क्या हुआ था। इसी पे हम मंजीत सर से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से करण जौहर के ऊपर, अब उनको आपको पता ही है कि अकाली दल के एक नेता ने उनके ऊपर कंप्लेंट तो दर्ज करा ही दी है, तो दीपिका पादुकोण हो या फिर करण जौहर, इन लोगों के ऊपर अब एनसीबी का शिकंजा कसने वाला है, बताइए। एब्सोल्युटली, कॉफ़ी विद करण ना हो करके अब कॉफ़ी विद एनसीबी होगा, और एनसीबी इन सब लोगों की जांच करने वाली है। मनजिंदर जीत सिंह सिरसा जो कि अकाली दल के यहाँ से दिल्ली से एमएलए भी हैं, और उसकी कंप्लेंट की ऑफिशियल कॉपी मेरे पास में है। उसके अंदर किन लोगों के नाम है, उस कंप्लेंट के अंदर उनके नाम बता देता हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मिल करके उन्होंने उसके अंदर करण जौहर, दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन और विक्की कौशल, इन लोगों के नाम इस कंप्लेंट की कॉपी के अंदर। इसका मतलब ऑफिशियल कंप्लेंट है, इन सबसे इंटरोगेशन होगी। दूसरा मसला आप सुनिए, देखिए एक सॉन्ग था अमिताभ बच्चन की फिल्म में कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जो जमा हो तीनों, कौन कौन, सीबीआई, ईडी, एनसीबी। तो एनसीबी जो है इसमें काम कर रही है। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो काम कर रही है, इसमें जो एनडीपीएस के एक्ट हैं वो क्वांटिटी के आधार पे सज़ा होती है। क्वांटिटी मतलब समझे, स्मॉल क्वांटिटी, कंजम्पशन क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी से अगर नीचे है, यानी कि कोकेन की 200 ग्राम्स अगर किसी के पास पाई जाती है तो उसे 10 साल की सज़ा है। और अगर उसे कंजम्पशन क्वांटिटी यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी 2000 तक की होती है तब उसे 20 साल तक की सज़ा, और अगर 200 से नीचे यानी कि स्मॉल से नीचे पाई जाती है तब उसे 1 साल तक की सज़ा है। ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर 1985 में बना था। उसमें मतलब पहले से ही था, लेकिन इसके अंदर जो है उसमें संशोधन किया गया था। अब दूसरी बात समझिए इसमें, अब इसमें इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स निकल रहे हैं, इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, इसलिए इंटरपोल से मदद ली जाएगी। ये मैं आपको अपने सोर्सेज से जानकारी बता रहा हूँ, और अभी मीडिया में नहीं है, ये एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ आपको। इसमें सीबीआई के माध्यम से, क्योंकि इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस होती है, इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस, और इसमें यूके के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रग रैकेट शरण आज तक पकड़ा गया ना, वो ड्रग रैकेट जो है इंटरपोल की मदद से पकड़ा गया है, और उसमें इंडियंस के नाम भी थे हालांकि, और वो पूरे यूरोप भर में फैला हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले इंटरव्यू में कि बेंगलोर के अंदर जो ड्रग्स आया था 21 अगस्त को डी कनिका को पकड़ा था, छोटी सी एक्ट्रेस थी, उसमें टॉप 10 साउथ के स्टार का नाम था, उसके साथ जो ड्रग्स चैट थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो ड्रग्स आया था वो ब्रुसेल्स से आया था, जो कि यूरोप के अंदर पड़ता है, और ब्रुसेल्स के एक टुमारोलैंड नाम का एक बहुत बड़ा एक अय्यासी का फेस्टिवल होता है वहाँ पे, उससे वो ड्रग्स आया था। और कैसे आता है, ये जो बच्चों के खिलौने होते हैं ना उसमें भर करके, और इन तरीक़ों से, फ्लाइटों से, समुद्री जहाज़ों से, हवाला के थ्रू आता है। और इन चीज़ों की चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा, अब आते हैं इस मसले पे। बहुत से लोग एक सवाल कर रहे हैं, भाई कुछ हो नहीं रहा, ये होगा क्या इसमें? सीबीआई तो कुछ मीडिया में भी चला दी कि सीबीआई तो कुछ कर नहीं पाएगी, पहले आरओसी के ये वो, उनको अभी ये पता नहीं है। सीबीआई जिन मामलों में जांच करती है 70% का कन्विक्शन रेट है। 70% मतलब 70% तक सज़ा हुई है इन मामलों में। मीडिया ने उन केसों को हाईलाइट किया जिनमें सज़ा नहीं हो पाई है, उन्होंने उन केसों को हाईलाइट नहीं किया जिनके अंदर सज़ा हो गई है। आपको पता है, मैं आपको बता दूं, शशि थरूर पे चार्जशीट लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की है उसके अंदर,
और मैं आपको बता दूं, मैं मल्टीपल केस गिना सकता हूं, लेकिन यहाँ अब वो फिलहाल यहाँ वो मामला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ उनको गिना नहीं रहा। और दूसरी बात बता दूं, मेरे सोर्सेज से मुझे जानकारी है कि सीबीआई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो इस मामले पे नज़र रख रहा है, और होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट करती है, एनसीबी जो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है वो भी नज़र रख रहा है, और वो यहाँ मीटिंग चल रही है। और इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो एम्स के डॉक्टर्स हैं, कोई डाउट ही खत्म हो जाना चाहिए इसमें कार्रवाई नहीं होगी। बताऊँ क्यों? क्योंकि एम्स के जो फॉरेंसिक हेड है सुधीर गुप्ता, एकदम ईमानदार, शशि थरूर पे चार्जशीट लगी, उसकी वजह से इतना प्रेशर पूरा कांग्रेस सरकार ने बुरी तरह से टॉर्चर किया था। इसके बावजूद भी सुधीर गुप्ता ने क्या किया है कि उसमें शशि थरूर को चार्जशीट केवल सुधीर गुप्ता के कारण लगी, और सुधीर गुप्ता साहब जो है उन्होंने एम्स की जो रिपोर्ट है होमिसाइड मतलब मर्डर के आधार पर। और बता दूं आपको ये लेट क्यों हो रही है, उसका कारण बता देता हूं आपको। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इस तरह की चीज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एफआईआर में जो धारा है 306 वो बदली जाएगी, 302 मर्डर की धारा लगेगी, जबकि अभी जो एफआईआर पटना के अंदर 306 के आधार पर जांच चल रही है। सीन को रिक्रिएट किया गया था और सारी चीज़ें। दिशा सालियान की आपने बात की है, इस देश के मीडिया में ये लोग, राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया जो कि उस पर ड्रग्स का केस लगा हुआ है, लेकिन ये लोग ने उसका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? हाईवे पे जो ठेके बैन करवाए हैं ना जिस आदमी ने, बताओ कितना बड़ा काम किया उस आदमी ने। उस आदमी का नाम पता है क्या है? जानता है कोई? इंटरव्यू लिया कभी उसका? उसका नाम है हरमन सिंह सिद्धू। वो पंजाब से है और जाट कम्युनिटी से आता है वो। और उस व्यक्ति ने, क्योंकि आप पंचायत समर्थन कर रहे हैं उसका खुल करके, तुम तो खिलाफ दिखाया करते हो उनके, और उसने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, तो उसका इंटरव्यू दिखाया किसी चैनल ने आज तक? नाम भी जानता है क्या कोई कि हाईवे पे जो ठेके बैन करवाने की जो याचिका किसकी थी, कौन लाया था सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर? पैर नहीं है उसके, व्हील चेयर पर चलता वो। अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे बात भी की थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, कमलेश वर्मा का नाम जानता है कोई? अश्लील साइटों को लेकर के इंडिया में जो कोर्टों ने ऑर्डर दिए ना, कमलेश वर्मा ने वो पिटीशंस डाली और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका पड़ी। कितना बड़ा काम इस देश से अश्लीलता रोकने का कमलेश वर्मा जी ने किया। नाम जानता है कोई? अश्लीलता रोकने वाले, शराब को और नशे को रोकने वाले, इन लोगों को जो लड़े हैं जो कोर्टों में जा करके, बताओ उनके नाम कौन जानता है? सर बहुत अच्छी बात कही आपने कि जिन लोगों ने ऐसी चीज़ों के लिए अपने कदम उठाए उन लोगों का नाम कोई याद नहीं है। और यहाँ पर अगर हम मुंबई में हो या महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये ड्रग का मामला जो निकल के आए, इसको बचाने वाले लोग, ये महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से इन लोगों को बचा रही है, और जब ड्रग्स को लेकर इनसे सवाल पूछा जाता है ये जवाब नहीं देते। अनिल देशमुख हो, शरद पवार हो, तमाम नेता इसमें चुप्पी साध लेते हैं। और जब अर्नब गोस्वामी इसको लेकर आवाज़ उठाते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि उनके लिए नोटिस जारी कर दिया, चैनल बंद करने की बात करी है, तो बीजेपी भी नहीं, बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी, समित पात्रा ने भी यही कहा है कि जो सच बोलते हैं उनकी आवाज़ को दाबने की कोशिश की जा रही है। और कंगना ने भी यही कहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, कितना ही भाग लो आप, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो सीबीआई कह रही है जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तो कदमों के नीचे आ गए भाई साहब। और एक चीज़ समझ लीजिए आप, भाई कहाँ तक भागोगे? भागने के लिए जगह कहाँ पे? नीतीश राणे ने क्या किया है? हिम्मत दिखा करके, नारायण राणे के बेटे हैं, तीनों बाप बेटे। नारायण राणे ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर नीलेश राणे ने चैनलों पे आकर के का नाम लिया, और उसके बाद अब नीतीश राणे ने कमाल संभाली है। देखेगा मेरे पास में उसकी कॉपी, कंप्लेंट की कॉपी, वो होम मिनिस्ट्री को उन्होंने लिखी है, रोहन राय को सिक्योरिटी दी जाए, ये उनकी कॉपी है नीतीश राणे की मेरे पास, होम मिनिस्ट्री को लिखी हुई। अमित शाह को सिक्योरिटी फॉर रोहन राय, पार्ट ऑफ दिशा सालियान हुज डेथ इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इन मुंबई, ये सब्जेक्ट है। और पता है ये ही जो बंदा है नीतीश राणे, बहुतों को लग रहा होगा कहाँ से निकला है। भैया सीबीआई की इस पे जांच हुई थी चिंटू शेख के मामले में, और उसमें ये सीबीआई को कन्विंस कर दिया, क्लीन चिट मिल गई, सीबीआई से बरी हो गया आया था। 2012 का केस बता रहा हूँ, चिंटू शेख नाम के एक छोटे से बिजनेसमैन ने कोई केस ठोक दिया इस पर, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी थी। ये बंदा उस बंद से भी क्लीन निकल करके आया, कन्विंस कर दिया, उस एविडेंस के साथ बात करता है। अब बताओ क्या मतलब उसमें रह गया। और क्वालिफाइड है बंदा, ऐसा नहीं है एमबीए किया यूके से उसने, नीतीश राणे ने, ऐसे वैसे नहीं है। पिताजी उसके जो है मुख्यमंत्री किस सरकार बने थे? शिवसेना ने मुख्यमंत्री, बाला साहब ठाकरे ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। 39 साल शिवसेना में गुजारे हैं नारायण राणे ने, उनके बच्चे हैं ये नीतीश राणे और नीलेश राणे। और इन लोगों ने वहाँ सामने आकर के कहा है कि या तो दिशा सालियान का कथित बॉयफ्रेंड सामने आ जाए, नहीं तो मैं सीबीआई के सामने जा करके। बहुत से लोग कह रहे हैं ये कहाँ सीबीआई के पास जाएगा? अरे सीबीआई ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी 2012 में, केस निकाल लो उसका, चिंटू शेख का, बरी आया सीबीआई से। क्या खेल समझ रहे हो? जानकारी जुटाओ ना। ये मीडिया में यहाँ बैठे हुए टटपूंजी हैं, इनको जानकारी है क्या इन चीज़ों की? तो ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन तो करते नहीं है ठीक से।
और चीज़ों को ले करके आ जाते हैं। अभी क्या है कि जो है एक सनसनी बना करके चीज़ों को पेश करते हैं। भाई तथ्य पे बात होनी चाहिए। और इसके अंदर मैं समझता हूँ जहाँ तक सज़ा का मामला, भाई सीबीआई को इसलिए है क्योंकि मैं बता दूँ एम्स के डॉक्टरों ने ना जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं शेरन जी, उनसे कई राउंडों में चर्चा करी है और 3 राउंड में वहाँ पे चर्चा करी। उनसे पूछा है भाई ये बताओ, और एक लॉ बता दूँ आपको, एक कानून है कि 20% विसरा, जो विसरा होता है आपके जो सैंपल होते हैं शरीर के पार्ट्स के, वो सुरक्षित रखना पड़ता है, चाहे कितने दिन हो जाएं वो रखना पड़ता है। तो ये कानून है, तो वहाँ से लेकर के आए हैं। और उसकी यहाँ आप पता सीबीआई की टीम भी दिल्ली आ चुकी है और दिल्ली में यहाँ पे इनकी जो है बैठक हुई है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सुधीर गुप्ता के रहते। दुनिया की कोई ताकत इस मामले को सुसाइड सिद्ध नहीं कर सकती। वो इतने ईमानदार हैं, उन्होंने शशि थरूर पे उन्हीं की सरकार में चार्जशीट लगवा दी, उन्हीं की सरकार के आदमी पे चार्जशीट लगवा दी। चार्जशीट तो चलो अब लगी है, लेकिन इस मामले में भी खुद गए थे सुधीर गुप्ता वहाँ फ्लाइट लेकर के और सीन को रिक्रिएट किया था। सुशांत के घर पे भी गए थे। अब दिशा सालियान का जो मामला है ना, वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मामला है सुशांत के। क्यों? उसमें वीआईपीओ के होने की संभावना, जो फार्म हाउस है, अब तो पता है सारा अली खान का नाम भी आ गया और श्रद्धा कपूर का नाम भी उछल रहा है। रकुलप्रीत सिंह तो हाई कोर्ट में चली गई। भैया हाँ, ये हम मानते हैं देखो कि किसी को जब तक ये तो किसी का भी राइट बनता है कि उसके नाम को अगर उछाला जा रहा तो हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन जिस दिन चैट सामने आई है, देखो चैट में तो सब चीज़ें, कई तरह के चीज़ों पे सीबीआई का काम करने का तरीका पता है, डिजिटल प्रूफ जिसके अंदर चैट हैं और इसके अलावा वहाँ पर जो गवाह हैं उनसे इंटेरोगेट करना और मेडिकल रिपोर्ट। तो मेडिकल की जानकारी होनी चाहिए। और मैं बता दूँ आईटी इतना ही इंपॉर्टेंट मामला, मैं तो खुद आईटी लाइन से हूँ और मैं आपको बता दूँ 16 बार आईपी एड्रेस रिया चक्रवर्ती कंपनी को चेंज हुए थे। मैं आपको दिखा चुका हूँ और मैंने दूसरे नंबर पे दिखाया था, मुझसे पहले टाइम्स नाउ दिखाया, फिर मैंने दिखाया। तो जो रिया चक्रवर्ती की कंपनियों की जो डिटेल है 16 बार आईपी एड्रेस चेंज हुए। पता है ये सिद्धार्थ पिठानी कौन? आईटी प्रोफेशनल है। ये आईटी प्रोफेशनल है सिद्धार्थ पिठानी, पता नहीं होगा बहुत लोगों को। और ये 16 बार आईपी एड्रेस चेंज करना साधारण मसला नहीं है। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन टाइम्स नाउ चैनल ने दिखा दी। और रिया चक्रवर्ती की जो कंपनियों की डिटेल है, अब ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई कुछ नहीं निकला उसमें, वो जो उसने वॉचअप किया था उसमें कुछ नहीं। अरे भैया, कंपनी की डायरेक्टर रिया चक्रवर्ती थी। केस तो तब बनता है ना कि अगर उसमें किस मनी लॉन्ड्रिंग कब होती है, ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक। अरे उसके अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जब एविडेंस मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। रिया को तो जेल ड्रग्स के मामले में भी होने की संभावना है और सुशांत के मामले में भी चीज़ें इंटेरोगेट की जा रही हैं। तो भैया उसकी सज़ा तो कोई रोक ही नहीं सकता है और इन लोगों की भी नहीं रोक सकता। और जो पीछे लोग जो छिपे हुए हैं ना, क्योंकि साधारण मसला नहीं है। देखो कास्टिंग काउच के मामले, आज मैं बता दूँ आपको, इनकी भी मामला आना चाहिए। कास्टिंग काउच में डियर मिस्टर बॉलीवुड नाम की एक बुक लिखी है, रीना गोलन नाम की एक मॉडल थी इजराइल की, और ये 8 दिसंबर 2010 को ये बुक लिखी है रीना गोलन ने। उसके अंदर बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसरों के नाम हैं जिन्होंने उससे सेक्सुअल फेवर मांगा था। किस किस के नाम है? सुभाष घई का नाम है, अनूप जलोटा का नाम है। ज़्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं है, बुक पढ़ लीजिए जा करके, क्योंकि ये मसले ऐसे हैं। उस पर केस भी डला था रीना गोलन पे, और उसने उसके अंदर उसके साथ जो हुआ मुंबई के अंदर जब वो काम मांगने जाती थी और किस तरह से उसे जो काम मांगते वक्त ये चीज़ें उसके सामने आई, रीना गोलन ने बताया है। तो कैसा समाज बना रहे हम? ये समाज बनाने की कोशिश चल रही है हमारी। इनको बचाने के लिए यहाँ जया बच्चन इनके लिए खड़ी थी, उस बेटी के लिए खड़ी होती जो इजराइल की बेटी आई है। हिंदुस्तान का नाम खराब नहीं हो रहा है कि इजराइल से वो यहाँ पे आई, उसके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ये क्या तरीका है? और बता दूँ मैं इससे भी आगे चल करके आप हैरान रह जाएंगी, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। 6 सितंबर 2019 को रेनिल अब्राहम नाम के एक बॉलीवुड के पत्रकार हैं, जो जूम टीवी है ना, जूम टीवी बॉलीवुड में के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू जो लेता है ना बॉलीवुड के स्टारों के, वो जूम टीवी लेता। उसका एंकर जिसने आधे से ज़्यादा बॉलीवुड स्टारों के इंटरव्यू ले रखे, जाके चेक कर लो। 6 सितंबर 2019 को उसने द रणवीर शो के अंदर इंटरव्यू दिया, जो बाइसेप्स नाम के यूट्यूब चैनल पड़ा। उसमें वो कहता है कि पार्टियों में ड्रग्स लेना और वहाँ वाइफ स्वैपिंग बड़े उनमें क्लोज पार्टी जो मैं गया हूँ, ये आम बात है, जाके चेक कर लीजिए। मैं नहीं करा। 6 सितंबर 2019 का उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ, ऑन रिकॉर्ड है। और बता दूँ आपको, मैं ये बात बताइए, वहाँ पे उसने जो ड्रग्स की पार्टी करण जौहर घर पे हुई है उसकी चर्चा भी उसी इंटरव्यू में करी है। और उन्होंने कहा कि इस पर ऐसा हो गया, ऐसी बात भी कही है। लेकिन उसने बहुत ही गोलमोल तरीके से बात करी, क्योंकि ये क्लोज पार्टियाँ होती हैं और इनके अंदर क्या अंडरवर्ल्ड के लोग भी आते हैं। इन पार्टियों में पॉलिटिक्स के लोग भी होते हैं, इसमें बॉलीवुड के लोग भी होते हैं। एक मसला नहीं है, ये क्रिकेट के लोग भी होते हैं। पता है ये सारा गेम क्या? सट्टेबाजी, ड्रग्स, कास्टिंग काउच, मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। एक ही नेटवर्क के पार्ट है। और इनका
मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ये साधारण रैकेट नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले। आखिरी बात और बता दूँ, संजय दत्त भी गए थे ना अभी। एक और नई खुलासा बता देता हूँ आपको। संजय दत्त की जो वाइफ थी ना, वाइफ है जो मान्यता दत्त, उसका नाम पैराडाइज पेपर्स में, पैराडाइज पेपर्स जो है ब्लैक मनी जिन्होंने विदेशों में छपाया है, ये पैराडाइज पेपर्स भी है जैसे पनामा पेपर्स की तरह। और पैराडाइज पेपर्स भी ICIJ नाम के उसी संगठन ने खुलासा किया था, जिस संगठन ने ये अक्टूबर 2017 के अंदर सामने आए हैं पैराडाइज पेपर, और अप्रैल 2016 के अंदर पनामा पेपर्स सामने आए हैं। तो पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर दोनों के अंदर अमिताभ बच्चन का नाम, ये देख लेना आप, दोनों के अंदर नाम है उसका। और तभी तो नहीं बोलते ये, क्योंकि इनका जो ब्लैक मनी विदेशों में पड़ा है, अंडरवर्ल्ड लोगों को जानकारी है उसकी। और ये मैंने थोड़ी कहा है, सुब्रमण्यम स्वामी 12 मई 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया था कि भारत का 43% ब्लैक मनी दुबई के रास्ते बाहर गया है। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान बता रहा हूँ मैं आपको, आप देख लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि सर सुब्रमण्यम स्वामी के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और देखिए शरण जी, एक चीज़ मैं बता दूँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक गीत था, और अमिताभ जी सुन रहे हो तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद हैं, आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद हैं, आपका तो खून पानी, अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, है ना वो सॉन्ग। तो अब इसी से समझ लीजिए आप कि ये जो है ना, अब इनका पता लग जाएगा। अमिताभ बच्चन वो भी गाया करते थे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के, भी सारे बिन घुंघरू के नाचेंगे, क्योंकि इन लोगों का जो है ये दिवाला इनका निकल चुका है। और शेरन जी क्या है ना, देखिए इसमें ये कहता था ना, जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, और हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, आओ आ जाओ। तो आ गई ना NCB, आ गई CBI, आ गई ED, खुद बुला रहे थे, जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान पर, सुन लीजिए कितने बाजू कितने सर वहाँ पे फैले हुए हैं। अरे भैया इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, वो खबर भी जल्दी आ जाएगी, और CBI प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के एक एक सवाल का जवाब देगी। पहले बता रहा हूँ आपको, मेरे सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन है, यहाँ होम मिनिस्ट्री और PMO पूरी नज़र रखे हुए हैं, और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है महाराष्ट्र के अंदर, इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। वो रिपोर्ट क्यों इतनी लेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है चाइना के साथ फंसा हुआ भारत, और महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इतने ज़बरदस्त नाम और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जब CBI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इसलिए भारत सरकार के तीनों बड़े मंत्रालय यहाँ बैठ करके CBI के अधिकारियों से गुपचुप जो है मीटिंग कर रहे हैं, और उनको सारी एम्स के उसके जो डायरेक्टर साहब, ये जो फॉरेंसिक हेड है सुधीर गुप्ता साहब, भाई सुधीर गुप्ता जी को तो सैल्यूट बनता है। और ऐसे ईमानदार ऑफिसर अगर रहेंगे ना इस देश के अंदर, अरे व्यूवर्स आप निश्चिंत हो जाइए, सुधीर गुप्ता के रहते हुए ना कोई भी डॉक्टर इस देश का गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले भी ये काम दिखा चुके हैं और डरे नहीं थे, हटे नहीं थे। उनकी तारीफ तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी की थी, तो समझ लीजिए फिर वो क्या हो सकते हैं। धन्यवाद सर।